हैं, या कोई कमरे में चले गया, कुछ भी इस प्रकार से। अल्टीमेटली वही है कि इफ सिंसियरिटी पर्पस इज देयर देन कृष्णा विल गिव इंटेलिजेंस। भगवान ने कहा अन्नदाता बुद्धि, भगवान ने बुद्धि देंगे। अगर बिकॉज हर एक व्यक्ति की पर्सनल सिचुएशन अलग अलग होता है। मैं एक जेनरिक तरीके से कैसे किया जा सकता है, कैसे लोग करते हैं, मतलब ये सभी सिंसियर। आप सोचे कि ये आइडिया जो है इन्हीं को क्यों आया, मुझे क्यों नहीं आया आइडिया? जस्ट बिकॉज ही सिंसियर एंड आई एम नॉट। वो सिंसियर है इसलिए भगवान ने उनको वैसा प्रेरणा दी अंदर से। उसी प्रकार से हम भी सिंसियर बनेंगे, हमारे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो भगवान बताएं। बिकॉज अल्टीमेटली आपकी सिचुएशन ना काउंसलर सॉल्व कर पाएगा, ना गुरु सॉल्व कर पाएंगे, ये कोई नहीं कर पाए। बिकॉज उस सिचुएशन को एक्चुअली अनुभव कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ना। गुरु को आप कितना भी आप डायग्राम के साथ आप एक्सप्लेन कर दो, फिर भी समझ नहीं, मतलब फिर भी वो सारा केसेस तो वो कंसिडर नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई केस छूट ही जाएगी। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सिंसियर बने, देन फिर भगवान बुद्धि देंगे। और नहीं, मुझे इस प्रकार से 1 हफ्ते में या 15 दिन में मुझे अपने टारगेट को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है करके अगर इस प्रकार से निर्धारित किया, देन फिर व्यक्ति अगर प्रयास कर रहे हैं, देन भगवान कहीं ना कहीं बुद्धि देंगे। बिकॉज जो लोग कर पा रहे वो कैसे कर पा रहे? फिर क्या उनका बच्चे नहीं है, उनका पत्नी नहीं है, उनका पति नहीं है, उनका परिवार नहीं है, उनको जॉब नहीं है, उनका कुछ नहीं है क्या? उनका सब कुछ होते हुए कर पा रहे? मतलब भगवान ने कहीं ना कहीं उनको बुद्धि दिया हुआ है उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अल्टीमेटली इसी प्रकार से चीज़ें होने वाली है। हम एक जेनरिक एक आइडिया दे रहे हैं किस प्रकार से सोचा जा सकता है करके, बट ये ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए यही अप्लाई होगा। हो सकता है कि आपकी पर्सनल सिचुएशन के अनुसार डिफरेंट चीज़ें अप्लाई हो, बट अल्टीमेटली बात यह है कि करना कंपलसरी है। ये बात तो ये है, कैसे करना है वो भगवान जाने और आप जाने। तो ये होने के उपरांत एंड उस प्रकार से बुक्स हमें टारगेट रखना होगा। पूरा साल भर में मुझे ये 3-4 पुस्तकें या इतना पुस्तकें मुझे कंप्लीट करने हैं। उनकी मतलब आप पूरा एनालिसिस कर लो, इस पुस्तक की इतना पेजेस है और मैं इतना पढ़ पाऊँगा और इतना समय में मुझे ये पुस्तक कंप्लीट करना है। एंड ये 2 चैप्टर्स जो है फर्स्ट वीक में, ये 3 चैप्टर्स जो है सेकेंड वीक में, ये 4 चैप्टर्स जो है थर्ड वीक में, ये 2 चैप्टर्स फोर्थ वीक में। इस प्रकार से मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। तो इस प्रकार से मैं भी 10-15 मतलब इसलिए आज आपको समय दिया जा रहा है ताकि उस प्रकार के एनालिसिस आप कर सकें। आपकी मोबाइल वेदा बेस, गीता बेस जिनके पास भी है उनको पता है कि कितने पेजेस कौन सा पुस्तक में है, वहाँ पर दिख जाता है कितना पेजेस कौन सा पुस्तक में है। उस पुस्तक में देखकर, उस ऐप में देखकर आप अपना एनालिसिस कर लेना। आज शाम को आप सभी लोगों को समय दिया जाएगी, उस समय सोच लेना कि मैं आधा घंटा में कितना पढ़ पाऊँगा या 1 घंटे में कितना पढ़ पाऊँगा, और कि इतना पढ़ूँगा तो फिर मैं इतना समय में कितना पुस्तकें, मैं 1 साल में कितनी पुस्तकें कवर कर सकता हूँ। एंड फिर इस महीने में कौन सा पुस्तक, इस महीने में कौन सा पुस्तक, इस महीने में कौन सा पुस्तक, आप इस प्रकार से टारगेट रख लो। देन फिर आप लिख लेना, देन फिर आप रेगुलरली अपने टारगेट को देखते हुए, वीकली अपने टारगेट को देखते हुए आप एनालाइज करते रहो कि मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ, कहीं बैकलॉग तो नहीं रहेगा। इस प्रकार से देखते हुए चलना होगा। अगर हवा में छोड़ देंगे तो देन फिर भागवतम, कई बार हमने देखा है कि कई लोग भागवतम कंप्लीट करते करते 10 साल 11 साल बीत जाता है। इतना समय तो प्रभुपाद जी को लिखने में नहीं लगा जितना कि आपको पढ़ने में लग रहे हैं। उतना समय तो प्रभुपाद जी को लिखने में नहीं लगा। एंड क्या प्रभुपाद जी ने प्रचार नहीं की? प्रभुपाद जी ने भी प्रचार किया, प्रभुपाद जी ने भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं की, बट प्रभुपाद जी ने साथ साथ पढ़ा भी एंड साथ साथ सब कुछ किया है। यहाँ तक क्लियर है टारगेट रीडिंग के विषय में? तो आज सभी लोग प्लानिंग बनाएंगे
तो आप अपना ट्रैकिंग सिस्टम वीकली रखेंगे, फोर्टनाइटली रखेंगे, वो आप निर्धारित कर सकते हो। और कितना पढ़ना की टारगेट है आपको प्रतिदिन पढ़ने की, वो भी आप निर्धारित कर सकते हैं। एंड कौन सा पुस्तक पढ़नी है वो आप अपने फैसिलिटेटर से आप डिस्कस कर सकते हो, अपने रिस्पेक्टिव फैसिलिटेटर से डिस्कस कर सकते हो। आज शाम का आपको समय दिया जाएगी, उस समय जो भी जिनसे भी डिस्कस करना है, जो भी प्लानिंग बनाना है, पूरा पेपर में लिख कर देना होगा, पेपर में लिख कर देना होगा। एंड मोस्टली कल के सेशन में ये सारा कुछ हम आपसे लेंगे। आप इधर हमें सॉफ्ट कॉपी में सबमिट कर दो, नहीं तो हार्ड कॉपी में सबमिट कर दो। एक कॉपी आपके पास, एक कॉपी हमारे पास, तो इस प्रकार से ठीक है। तो कल तक के आपके पास समय है, कल शाम तक के समय है। तो पहले टारगेटेड रीडिंग हो गया, हाँ, अभी टारगेटेड हियरिंग। टारगेटेड हियरिंग में पहले क्या सुनना चाहिए वो बताएंगे, फिर उसको टारगेटेड कैसे बनाना है वो बताएंगे। कुछ लोग रूम में सो तो नहीं रहे, है कोई दिक्कत नहीं, वो अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। वो पिछले हफ्ते की बच गया था। टारगेटेड हियरिंग में सबसे पहले क्या सुनना चाहिए? देखिए, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट लेक्चर्स जो आपको सुनना चाहिए वो है श्रील प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर्स के टारगेट पूरा किए बिना आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये जो हम बता रहे, जो कैटेगरीज बता रहे, वो पूरा किए बिना चाहे आपकी गूगल चिल्लाते रह जाए, प्रभु जी ये देख लो देख लो देख लो, एक बार तो टच कर लो, फिर भी नहीं जाएंगे, है ना। चाहे वो अमोघ लीला प्रभु हो, चाहे अमरेंद्र प्रभु हो, चाहे कोई और हो, कोई और भी क्यों ना हो, फिर भी नहीं जाएंगे जब तक हमारी जो टारगेटेड हियरिंग के अंदर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं करें। तो सबसे पहला श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर्स, एंड दूसरा जिस गुरु से भी हम एस्पायर कर रहे हैं, जो दीक्षित भक्त है वो अपने गुरु से, जो प्रणाम मंत्र लिया भी है तो वो भी अपने गुरु से, एंड जो भी लोग अन्य लोग हैं वो अपना एस्पायरिंग गुरु से। अगर इनकेस अभी एस्पायरिंग नहीं है देन प्रभुपाद जी का ही लेक्चर्स, देन प्रभुपाद जी का लेक्चर्स आप सुन सकते हैं। तो ये सेकेंड कैटेगरी ये होनी चाहिए। एंड ये दोनों कैटेगरीज कंपलसरी होनी चाहिए। ये दोनों कैटेगरीज प्रभुपाद जी का एंड गुरु का, ये दोनों कैटेगरी कंपलसरी होनी चाहिए। और इसमें परसेंटेज भी इस प्रकार से रखा जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन की परसेंटेज जो है वो शुरुआत में कम से कम 50% तो वही प्रभुपाद जी का ही होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहला आप सुने तो सही, समझे तो सही, प्रभुपाद जी ने क्या दिया। शुरुआत में तो 50% वही होनी चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा घटाया जा सकता है, बट शुरुआत में उतना तो होनी चाहिए।
ताकि प्रभुपाद जी का सारा लेक्चर्स बारंबार सुनना होगा, प्रभुपाद जी का भी बारंबार प्रभुपाद जी लेक्चर्स बारंबार रिपीट करते रहे। तो उसी प्रकार से गुरु महाराज जी का भी, तो वैसा आइडियली इस प्रकार से रखा जा सकता है 40 प्रभुपाद जी का, 30 गुरु महाराज जी का रखा जा सकता है। 40% प्रभुपाद जी, 30% गुरु महाराज जी रखा जा सकता है। एंड बाकी 30% में ऐसा होगा कि कुछ हम सीरीज ऑफ लेक्चर्स हम उठा सकते हैं। वो सीरीज ऑफ लेक्चर्स दो प्रकार से चुना जा सकता है, एक तो नॉलेज के हिसाब से, दूसरा नीड के हिसाब से। नॉलेज और नीड के हिसाब से वो सीरीज, कौन सा सीरीज मुझे सुनना है, वो नॉलेज के हिसाब से, वो नीड के हिसाब से सुना जा सकता है। जैसा कि नॉलेज के अंदर हो सकता है कि आपको मान लीजिए कि कुछ राम कथा सुन रहे हैं, या नहीं तो ध्रुव चरित्र सुन रहे हैं, नहीं तो प्रहलाद चरित्र सुन रहे हैं, उस प्रकार के कुछ कंटेंट हो सकता है। या प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं सुन रहे हैं, कुंती महारानी की शिक्षाएं सुन रहे हैं, तो इस प्रकार की कुछ सीरीज़ है। जैसे इस्कॉन डिज़ायर ट्री में आपको ऑडियो फाइल्स मिल जाएंगी, तो वहाँ से सुन सकते हैं। एंड दूसरा नीड बेसिस पे का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमारे अंदर अभी बहुत ज़्यादा एनवी की प्रॉब्लम है, ईर्ष्या से मुझे बहुत समस्या हो रही है, देन ईर्ष्या के संबंधित लेक्चर्स हमें थोड़ा सा सेलेक्ट करके वो हमें 4-5 लेक्चर्स पकड़कर देन उसको सीरीज़ के रूप में हमें सुनना चाहिए। जो समस्या भी है, मुझे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दोष दृष्टि है, मतलब लोगों में बहुत आसानी से मैं बहुत ज़्यादा मैं दोष ढूंढ रहा हूँ। मंदिर भी आता हूँ तो फिर वहाँ पर भी यही काम चालू कर देता हूँ, वहाँ पर भी दोष दृष्टि है। देन फिर व्यक्ति दोष दृष्टि के संबंध में कुछ लेक्चर्स सुने, जो अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम के संबंध में कुछ लेक्चर्स उनके पास हमेशा होनी चाहिए। ये कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, एक बार आप लोग फैसिलिटेटर से डिस्कस करेंगे तो वो आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है आप यहाँ पर मिल सकता है, इस्कॉन डिज़ायर ट्री में कहीं पर इस स्पीकर का मिल सकता है, वैसा करके ना वो सजेस्ट करेंगे। आप प्रॉब्लम बताएंगे तो वो सजेस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि किसी का लस्ट की प्रॉब्लम है, देन उसके संबंधित कोई सीरीज़ सजेस्ट करेंगे कि ये सीरीज़ आप सुनो करके। तो उस प्रकार से आप भी ढूंढ सकते हैं, आप भी ढूंढकर आप ऑप्शंस बता सकते हैं फैसिलिटेटर को जी ये 2-3 स्पीकर्स की 2-3 सीरीज़ मुझे मिला है मैं ढूंढने पे, एंड फिर इनमें से मैं कौन सा सुनूं। देन फैसिलिटेटर बताएंगे ठीक है आप इनका सुनो ऐसा करके, देन उस प्रकार से आप सुनेंगे। बट जो भी आप सुनेंगे पढ़ेंगे वो फैसिलिटेटर से डिस्कस करके करें, डिस्कस करके करें। एंड फैसिलिटेटर्स भी जो है वो भी थोड़ा सा अच्छा से ब्राउज़ करके फिर वो भी पहले से थोड़ा सा देख ले कि कहाँ पर क्या क्या मिलता है। जैसे हमारा बहुत अच्छा डेटाबेस तो इस्कॉन डिज़ायर ट्री में बना ही हुआ है, तो वहाँ से ऑडियो फाइल्स मिल जाएंगे। यूट्यूब में हम इसलिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे, बिकॉज यूट्यूब में क्या है कि एक बार जाने के बाद 10 चीज़ें दिखते हैं और मन को कंट्रोल कर पाना मुश्किल पड़ जाता है, फिर इधर उधर हाथ चले ही जाता है। तो अगर ऑडियो फाइल्स है तो एक बार लगा दिया, फिर कान में लगा दिया, वो चलता रहेगा अपना। देन फिर ना उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट में है ना कुछ है ना कुछ है, सीधा आपको ऑडियो फाइल ही सुनाई देगा। तो इस प्रकार से ये बेहतर भी है, इसलिए मैं खुद भी वही करता हूँ। मैं मोस्टली वही प्रयास करता हूँ ऑडियो फाइल डाउनलोड करके ऑडियो फाइल सुनने का। जब तक वो टॉपिक जो मैं सुनना चाह रहा हूँ अगर वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है तब जाकर मुझे यूट्यूब में जाना पड़ता है, अन्यथा मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पर ही। वही मैं आप लोगों को रिकमेंड भी कर रहा हूँ। ये क्लियर है सभी को?
अभी एक और चीज़ है कि ये बताने के बाद फिर जो भी किसी का प्रश्न है तो बता सकते हैं। इसमें पर वीक कितना घंटा सुनना चाहिए वो भी फिक्स रहना चाहिए। कितने घंटे सुनना होगा ये भी फिक्स रहना चाहिए। जैसा कि 4 घंटा पर वीक। एंड ये टाइमिंग जो मैं कह रहा हूँ ना, ये टाइमिंग हर साल धीमे धीमे बढ़ाता जाना होगा। नहीं ऐसा नहीं है कि मतलब 10 साल पहले भी हम 3 घंटा ही सुनते थे और आज भी वही 3 घंटा सुन रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोग्रेस क्या हुआ। हरिकथा में बढ़ोतरी कहाँ हुई है ना, हरिकथा में बढ़ोतरी नहीं हुआ, तो आप वही को वही रह गए। हरिकथा के हिसाब से देखा जाए आपकी प्रोग्रेस कितना रहा, 0 रहा। आपने प्रोग्रेस नहीं किया, वही रह गया। तो 10 साल पहले भी 3 घंटा और आज भी 3 घंटा ही, मात्रा बढ़ाते जाना होगा ना। तो उसी प्रकार से रीडिंग भी, इस साल हम 3 घंटा पे हैं तो अगले साल हम 4 घंटा प्रयास करेंगे, तो उसके बाद आधा घंटा और बढ़ा देंगे और बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से धीमे धीमे हम आगे प्रगति कर पाएंगे, नहीं तो जहाँ तहाँ वही रह जाएंगे। तो उस प्रकार से ये हियरिंग के विषय में। एंड यस, किसी का प्रश्न कह रहे। हाँ